नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आखिर दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने ये क्यों कहा कि अगर आप गोली भी मार दोगे तब भी हम डरने वाले नहीं हैं। आज इस व्लॉग में हम इसी पर बात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कहाँ हूँ। मैं मौजूद हूँ मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवसेना भवन पर, और इसी शिवसेना भवन पर आपको अगर याद होगा तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने 2 से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें ये कहा गया था कि तुम इस सरकार से हट जाओ, ये उनका कहना था। संजय राउत का कहना था कि बीजेपी के कुछ लोग, कुछ अधिकारी आए थे, कहा था उनसे कि हम तुम्हारे पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी लगा देंगे, नहीं तो तुम चुप रहो और इस सरकार से हट जाओ। इस तरह के उन्होंने आरोप किए थे। तब भी उन्होंने पत्रकारों को, हम सभी को कुछ पत्र दिए थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था, वेंकैया नायडू जी को लिखा था, और कहा था कि किस तरह से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद हुआ ये कि आज के दिन ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया और शिवसेना नेता जो हैं संजय राउत, उनकी संपत्ति को अटैच की है। एजेंसी के अनुसार ये कहा गया है कि करीबन 1034 करोड़ का एक मामला चल रहा है, जिसमें ईडी ने पहले ही पत्राचाल ज़मीन घोटाले में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया हुआ है। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी माना जाता है। इस पूरे मामले में अगर आपको याद होगा तो पहले भी ये कहा गया था कि किस तरह से संजय राउत, उनकी पत्नी का नाम सामने आया था। प्रवीण राउत ने उनकी पत्नी को 55 लाख रुपए दिए थे बिना ब्याज के, और ईडी का ये कहना है कि उसी पैसे से दादर में एक फ्लैट खरीदा गया था। तो आज संजय राउत पर जब ये कार्रवाई की गई तब अलीबाग में उनकी जो ज़मीन थी उसे सील की गई, और उसके अलावा जो फ्लैट है एक दादर में, इसी दादर में, उसे भी सील किया गया है, और एक बड़ी कार्रवाई की गई है इस पूरे 1034 करोड़ के जो घोटाला है उसमें। तो लेकिन संजय राउत इसे बदले की भावना की राजनीति कह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से उन्हें अंदाज़ा था कि ऐसा किया जाएगा। ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसीज़ हों, उसमें ईडी है, सीबीआई है, और भी कई सारी एजेंसीज़ हैं, उन पर लगातार वो आवाज़ उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि किस तरह से उनका दुरुपयोग किया जाता है। बीच में जब आपको याद होगा कि एक और केस आया था एडवोकेट सतीश उके का, तब भी उन्होंने ये कहा था कि ईडी को और कोई काम रह नहीं गया है, क्योंकि वो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, और कहा था कि आगे जाके जो ईडी और सीबीआई है वो जेब कतरों की भी जांच करेगी। तो इस तरह से लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं। इस शिवसेना भवन से वो कई सारी चीज़ें कहते रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें, उनके खुद के ऊपर कहीं ना कहीं अब ये जो कार्रवाई है वो होती हुई नज़र आ रही है। 1034 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है ऐसा कहा जा रहा है, और करोड़ों की उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे सील किया गया है। अलीबाग का प्लॉट है और दादर में एक फ्लैट है। हालांकि संजय राउत ने जब बात किया तब उनका ये कहना था कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, चाहे प्रॉपर्टी जब्त करो, चाहे हमें गोली मारो। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। जिस ज़मीन की उन्होंने बात जो सील की गई है उस पर उन्होंने कहा है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक छोटा सा घर है, अलीबाग में 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, वो मेरे मेहनत की कमाई है, वो मेरा गांव है। ये सब चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं और मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी से जांच का सामना ना करें और हम चुप रह जाएं। संजय राउत, अगर आपको याद होगा, 2019 में पहले से ही कह रहे थे कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। लगातार जब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में बात चल रही थी, हम सभी हर सुबह पहले संजय राउत के घर पर जाते थे। वो क्या कुछ कहते थे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता था, और उनका कहना है कि लगातार 2 साल से उनके घर पर लोग आ रहे हैं, ईडी के अधिकारी आ रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जब हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई थी तब उनके टेलर से लेकर, उनके फूल वाले से लेकर कई जगहों पर ईडी के अधिकारी गए थे और उनसे ब्यौरा मांगा था कि कितना रुपया लिया है, क्या किया है। उन्होंने कहा केवल मेरे जूते वाले के पास जाना रह गया था। ये संजय राउत के बयान थे और काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। तब भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जमा हुई थी। अब ये देखना अहम होगा, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, क्या इसमें आगे कुछ होता है। एक बार पहले उनकी पत्नी को यहाँ पर ईडी के अधिकारियों ने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या संजय राउत को भी बुलाया जाता है, या वो जिस तरह से कह रहे हैं कि वो लगातार पोल खोलते रहेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। ये सारे चीज़ें देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से ये राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें अब बार बार महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख पहले से जेल में है, और कहीं ना कहीं संजय राउत पर भी कार्रवाई शुरू होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उनका कहना है कि आप चाहे गोली मार दो, हम डरने वालों में से नहीं हैं। बहरहाल इस ब्लॉग में इसी जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह के और भी जब जानकारियां आएंगी हम उसे आपके सामने
एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया ऐप्स पर लेकर आएंगे और इसके लिए आप एनडीटीवी इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसे फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।